ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 12 जुलाई 2022। तो आज बाबा ने हमें बहुत सारी बातें बताई कि हमें भगवान का प्यार पाने के लिए क्या करना होगा, किस चीज़ का अभ्यास करना है, रहमदिल बच्चों के कर्तव्य क्या है। कौन सा टाइटल भगवान किसी को भी नहीं दे सकते, लेकिन ब्रह्मा पिता को दे सकते हैं, इसको समझेंगे। फिर बाबा ने बोला कि तुम बच्चे भी समझदार बने हो, कृष्ण जी पर कैसे झूठे कलंक लगाए हैं। हाँ, इस दुनिया में किसी को भी पिताश्री नहीं कर सकते। भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठ बनाने के लिए क्या करते हैं दुनिया में। स्वर्ग में जब रामराज होता है तो वहाँ क्या नहीं निकालते। श्रीलंका को भारत की पुछड़ी बोला बाबा ने, क्यों। और क्वारंटाइन में 7 दिन बिठाना पड़े। अभी कोरोना का काल हुआ था ना, तो क्वारंटाइन वर्ड को बहुत अच्छी रीति बाबा ने ज्ञान से रिलेटेड किया है। फिर बाबा ने कहा कि मैं नई नई पॉइंट सुनाता हूँ जिससे हमें बहुत नशा चढ़ता है। हद का नाटक हमारा पूरा हो रहा है। तुम बच्चों का धंधा ही है पढ़ना और पढ़ाना। मेरा प्लान देखो, भगवान का प्लान को हम देखेंगे समझेंगे। हमेशा हमारे मुख से ज्ञान रतन निकले, पत्थर नहीं। इस बाबा ने बताया कि बाबा बोलते ज्ञान अंजन लगाते हो, कोई धूल अंजन भी लगाते हैं। दुश्मन से कभी मित्रता नहीं रखनी, माया दुश्मन है। निंदा करते करते तुम्हारा क्या हाल हो गया है। और शुद्धि की विधि द्वारा कैसे अपने मन के किले को मजबूत बनाओगे और विजयी बनोगे। यथार्थ कर्म का प्रत्यक्ष फल खुशी, उसकी प्राप्ति कैसे होगी। चलिए हम सब इन सभी इंडेक्स के कंटेंट्स की ये बातें को विस्तार से सुनेंगे। भगवान ने कहा, मीठे बच्चे, किसी भी देहधारी से कोई मोह न रख, एक पिता से स्नेह रखो, अशरीर बनने का पूरा पूरा अभ्यास रखो। बाबा क्यों कह रहे हैं, किसी देहधारी से कोई विकारी संबंध मत रखो, स्नेह का नाता रखो, शुभ भावना की रिश्ते रखो, मतलब उनके साथ अच्छा 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 सोचो। कभी भी किसी बात में फंसना नहीं है, दुखी नहीं होना है। रहमदिल बच्चे के कर्तव्य। प्रश्न पूछा बाबा ने, जब कोई फालतू बात करे तो उनकी फालतू बात न सुन, उनके कल्याणार्थ अच्छी बातें सुनो। यह रहमदिल बच्चों का अर्थ है। मतलब कि कोई फालतू बात कर भी रहा है तो भी फालतू बात न सुनकर कल्याणार्थ बड़ी बातें सुनाओ, अच्छी बातें सुनाओ। पुरानी आदतों को मिटाने में उनके सहयोगी बनो। फिर कौन सा टाइटल है जो किसी देहधारी को नहीं दे सकते लेकिन ब्रह्मा को दे सकते, श्री का टाइटल। श्री, श्री माना श्रेष्ठ, तो किसी देहधारी को नहीं दे सकते, चाहे कोई गुरु गोसाई को भी नहीं दे सकते, क्योंकि वो लोग भ्रष्टाचार से जन्म लेते हैं। भ्रष्टाचार अर्थात विकार से जन्म। लेकिन ब्रह्मा पिता को श्री कहते हैं क्योंकि यह उनका अलौकिक जन्म है। जिस तन में भगवान ने प्रवेश किया उनको श्री नहीं कहेंगे तो किसे कहेंगे। इसलिए हम लोग कहते हैं पिताश्री ब्रह्मा बाबा। गीते, इस पाप की दुनिया से हमें दूर ले चलो। ओम शांति। बाबा कहते हैं बच्चे अब समझ गए हैं, अर्थात समझदार बन गए हैं, तो जरूर पहले बेसमझ थे। भगवान आकर हमें इस ज्ञान से समझदार बना रहे हैं। पावन दुनिया में भी दुख हो, फिर तो दुख की दुनिया कहेंगे ना, क्योंकि दुनिया में तो कह देते हैं कि सत्युग में भी, सत्युग में रावण, द्वापर में कंस, हाँ मतलब त्रेता में रावण, इस तरह से मतलब हर एक युग में राक्षसों को दिखा दिया गया है, तो वहाँ भी दुख था ना। लेकिन बाबा तो कहते हैं पावन दुनिया में दुख होगा ही नहीं, तो सुख की दुनिया नहीं कहेंगे ना, वो तो दुख की दुनिया है। और कृष्ण जी पर भी झूठे कलंक लगा दिए कि माखन चुराता था, हाँ गोपियों के वश चुराता था, 16 रानियाँ थी, ये सब नहीं। श्री कृष्ण तो सत्युग के नंबर 1 प्रिंस थे, 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी। और बच्चे ये भी जानते हैं कि स्वर्ग सोने की चिड़िया थी जहाँ देवी देवताएं रहते थे। अभी तुम बच्चों में यह बातें सब समझ में आती जा रही है, लेकिन वो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तुम्हारे अंदर सब सब बातें आ रही है, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। वे लोग भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठ बनाने के लिए सभाएं करते हैं। दुनिया में भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठ बनाने के लिए सभाएं करते हैं सभी भ्रष्टाचारी, क्योंकि भ्रष्ट आचरण से पैदा लिया ना। स्वर्ग में जब रामराज होता है तो वहाँ एफिजी नहीं निकालते। एफिजी माना पुतला। स्वर्ग में रामराज तो है लेकिन वहाँ रावण का पुतला नहीं निकालते। रावण को जलाया फिर लंका को लूटा कहा जाता है ना, तो ऐसा नहीं है। ये तो सारी दुनिया लंका है। श्रीलंका तो आइलैंड है,
टापू है, दिखलाया भी है ना कि भारत की पुछड़ी नीचे दिखाते हैं ना, तो श्रीलंका है भारत की पुछड़ी। फिर बाबा ने कहा ये ईश्वरीय कॉलेज है, इसमें नया आदमी कुछ समझ नहीं सकेंगे, मैंने अचानक से कोई नया आ जाए तो नहीं समझेंगे। 7 दिन क्वारंटाइन में बिठाना पड़े, जैसे किसी को बीमारी लग गई तो उसे 14 दिन का क्वारंटाइन कराया जाता है ना, तो यहाँ भी कौन सी बीमारी लगनी है, ज्ञान योग की बीमारी, नशा चढ़ाना है, तो उसके लिए 7 दिन। वहाँ तो 14 दिन था, लेकिन यहाँ 7 दिन क्वारंटाइन में बिठाना है, 7 दिन का कोर्स कराना है, जिसे बाबा कहते हैं मैं तुम्हें नई नई पॉइंट सुनाता हूँ जिससे तुमको नशा चढ़ेगा। फिर बाबा कहते हैं कि ऐसी दुनिया में ले चलने के लिए मैं आया हूँ जहाँ तुम्हें सिर्फ सुख चैन मिलेगा, जहाँ चारों तरफ शांति ही शांति, सुख ही सुख होगा। सुखधाम में दुख अशांति का नामो निशान नहीं है। शांति धाम है आत्माओं का स्वीट होम, और सुख धाम है देवी देवताओं का स्वीट होम। फिर बाबा ने बोला तुम बच्चों का धंधा ही है पढ़ना और पढ़ाना, अपने शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, लेकिन पढ़ना भी है। तो जानते हो हम इस मृत्यु लोक से अमर लोक में चले जाएंगे वाया शांति धाम। अब हद का नाटक पूरा होता है तो कपड़े बदली कर घर चलो। कोई भी नाटक करते हैं या स्कूल जाते हैं तो बच्चे अपने ड्रेस में जाते हैं, वापस घर आते हैं तो अपना ड्रेस पहन लेते हैं। तो तुम्हारा अपना ड्रेस है तुम्हारा आत्मा स्वरूप, आत्मिक स्वरूप, आत्मा का, आत्मा को धारण करना, आत्मा के गुणों में टिकना, ये तुम्हारा निजी प्रॉपर्टी है, निजी तुम्हारा वस्त्र है, तो उसको तुम्हें धारण करना है, घर का वस्त्र, परम धाम घर का वस्त्र। फिर बाबा कहते हैं देवताओं की मूर्तियों को भी रथ पर बिठाए बड़ी परिक्रमा दिलाते हैं, फिर सबको समुद्र में डाल देते हैं। हाँ, भक्ति की बातें हैं। तो ये सब क्या है? मृत्यु लोग की रस्म रिवाज है ना, तो सबकी अपनी अपनी है। मेरा प्लान देखो, मेरा प्लान कितना बड़ा है, सबके प्लान खत्म करके सुखधाम की स्थापना करता हूँ। भगवान सुखधाम की स्थापना करने का प्लान बना रहे हैं। बाबा सबको शांति धाम में भेज देते। तुम बच्चे देखो किसके सामने बैठे हो, निश्चय है परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, इन ऑर्गन द्वारा हमको नॉलेज दे रहे हैं। और कोई ऐसा सत्संग होगा क्या जहाँ स्वयं भगवान बैठ पढ़ाएंगे? तो जो रत्न बाबा के मुख से निकलते हैं वही तुम बच्चों के मुख से निकलने चाहिए। फालतू बातें सुनते भी नहीं सुननी है। कोई तो बैठ खुशी से सुनते हैं, बाबा कहते ऐसी बातें मत सुनो। बाबा कहते बाबा के बच्चे भी खुशी से सुन लेते हैं गॉसिप की बातें। नहीं सुनना है। जो बाबा सुखधाम का मालिक बनाते हैं ऐसे बाबा की ग्लानी तो हम सुनेंगे नहीं। कई लोग ना संस्था की बदनामी, बाबा की बदनामी समझते हैं कि कोई गुरु गोसाई है, देहधारी है, जबकि उन्हें पता नहीं है कि यहाँ स्वयं साक्षात भगवान बैठ पढ़ा रहे हैं, भगवान हमें चला रहे हैं, भगवान हमें निमित्त बनाए हैं हर एक का कल्याण करने के लिए। हाँ, लेकिन अगर समझना है कि हम हमारे द्वारा किसी का कल्याण हो रहा है तो आत्मिक भान में रहे। जब दैहिक भान में रहेंगे ना कि हम नहीं हो तो क्या होगा, चलिए इस पे कथा सुनते हैं। एक बार 4 दोस्त गांव से पैदल ही एक दावत की ओर जा रहे थे। किसी दोस्त की दावत था, वहां जा रहे थे। अचानक बीच रास्ते में जोरों का तूफान आने लगा, इतने जोर की मूसलाधार बारिश, और बिजली तो बार बार गिर रही थी चारों तरफ। उनके देखते देखते ना कहीं किसी पेड़ पे गिर गई, कहीं किसी घर पे गिर गई, मतलब इतना उन लोग को डर लग रहा था ना कि अब कहाँ जाए। बीच रास्ता में आ गए हैं, एकदम तूफान से घिर गए, जान बचाने की मतलब एकदम उन लोग के एकदम बहुत डर लग रहा था कि अब गए कि तब गए। अचानक उन लोग को एक झोपड़ी दिखती है, वो चारों झोपड़ी में समा जाते हैं, और खूब तेजी बारिश हो रही है, आंधी की आवाज़, बिजली की आवाज़ बहुत तेजी से हो रही है। तो चारों ने डिसाइड किया कि हो ना हो, हम चारों में से कोई कोई एक पापी है जिसकी वजह से हमें इतने तूफानों का सामना करना पड़ रहा है, इतना हमको डर लग रहा है। तो जो पापी है ना उसका पता चल जाएगा। तो कैसे? तो हर एक झोपड़ी से बाहर निकलेगा, मूसलाधार बारिश में खड़ा रहेगा कुछ देर, 15 मिनट, और देखे उसकी वजह से ये 3 तो बच जाएंगे ना। तो ऐसा था, एक एक करके एक दोस्त गया, 15 मिनट रहा, बिजली नहीं गिरी उठ पे, फिर झोपड़ी में आ गया, ऐसे करते तीनों चले गए, चौथा बच गया। अब तो सबको लग गया कि यही है वो कल्प्रिट जिसकी वजह से हम सबको इतना कष्ट झेलना पड़ रहा है। और चौथा भी डर रहा था, वो भी निकला, वो तो समझ गया मैं तो गया ही गया, क्योंकि इन तीनों के कारण तो बिजली गिरी नहीं, तो मुझे पर ही गिरेगी। और वो खड़ा होकर बस ईश्वर को याद कर रहा था, अपने जो भी गुस्सा कर रहा है, जो भी कर्म किए हैं उन सब के लिए क्षमा मांग रहा है, भगवान से प्रार्थना कर रहा है। तभी बिजली गिरी, आवाज हुआ कि, तो आंख बंद किए, तो आंख खोला तो जो बिजली कहाँ गिरी पता है? झोपड़ी पे गिरी, उन तीनों दोस्तों पे गिरी। तो देखा
कभी कभी हम कितनी भूल कर लेते हैं, हमें लगता है कि हम नहीं, दूसरा कोई दोषी है। हाँ, या फिर कभी कभी किसी को लगता है इसे फैक्ट्री का मालिक है, वो समझता है ना कि मेरी वजह से इन सारे मजदूरों का, मिल मजदूरों का पेट पल रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। उन मिल मजदूरों की वजह से इस ठाकुर की जमा पूंजी जमा हो रही है, इस फैक्ट्री के मालिक की। हम अपने घर में काम वालों को समझते हैं कि हम इस पर एहसान कर रहे हैं, लेकिन नहीं, हो सकता है उनकी कर्मों की वजह, उनकी सेवा की वजह से हम फल फूल रहे हैं। अब जैसे महाभारत का दृष्टांत ले लेते, विदुर। विदुर जब तक कौरवों के पास था तब तक उन लोगों की बुद्धि इतनी भ्रष्ट नहीं हुई थी। जैसे ही विदुर वहां से निकल गए हस्तिनापुर से, तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट होगी। और विभीषण, विभीषण तो बहुत बड़ा उदाहरण है। जब तक विभीषण लंका में था, लंका को कोई बाल बाकर नहीं कर सका। विभीषण को उसने धक्के देकर निकाला और उसके बाद क्या हो गया। तो यही है, हम समझते हैं कि अगला में दोष है, जबकि दोष तो हमारे अंदर होता है। और एक बात ये भी कहते हैं ना कि समझाने से अगर लोग समझ जाते तो श्री कृष्ण कभी महाभारत होने नहीं देते। कई आत्मा ना बिल्कुल भी नहीं समझ सकती, कितना भी समझाओ समझना ही नहीं चाहती है ना। अच्छा, बाबा को नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यार है, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, जो रत्न बाबा के मुख से निकलते हैं वही तुम्हारे मुख से निकलने हैं। भगवान के मुख से क्या निकलता है? अच्छी अच्छी बातें, सबके लिए शुभ भावना, सबके लिए अच्छा सोचना, सेवा में हाजिर करना, सबको लेके चलना, व्यर्थ बातें नहीं बोलनी है, न सुननी है, ज्ञान का ही सुरमा पहनना है, ज्ञान का सुरमा, ज्ञान अंजन लगाने हैं। दूसरी पर सभी से सच्ची मित्रता रखनी है, बहुत मीठे रूप में हर्षित मुख हो बाबा का परिचय देना है। अपकारी पर भी बाप समान उपकारी बनना है, अपकारी पर भी बाप समान उपकारी बनना है, सभी से सच्ची मित्रता रखनी है, बहुत मीठे रूप से। वरदान, शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत बनाने वाले सदा विजयी व निर्विघ्न भव। शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत बनाने वाले सदा विजयी व निर्विघ्न भव। जैसे कोई भी कार्य शुरू करते हो तो शुद्धि की विधि अपनाते हो ना, ऐसे जब किसी स्थान पर कोई विशेष सेवा शुरू करते हो व चलते चलते सेवा में कोई विघ्न आते हैं तो पहले संगठित रूप में चारों ओर के विशेष टाइम पर एक साथ योग का दान दो। क्या कह रहे बाबा, चलते चलते जब सेवा में कोई विघ्न आती है तो संगठित रूप से चारों ओर सब मिलकर विशेष टाइम पर एक साथ योग का दान दो, क्योंकि योग से ना हमारे प्रकृति पूरा वाइब्रेशन क्लियर होता है, क्लीन होता है, पवित्र होता है। हाँ, सर्व आत्माओं का एक ही संकल्प हो, विजयी। यह है शुद्धि की विधि, इसे सभी विजयी व निर्विघ्न बन जाएंगे और किला मजबूत हो जाएगा। एक लकड़ी कितना क्या करेगी, लेकिन जब गट्ठर हो जाता है तो वो मजबूत हो जाता है। इसीलिए जब हम संगठन में होंगे, संगठित रूप से जब योग का वाइब्रेशन मास स्केल पर जाएगा वातावरण में, तो उससे पवित्रता होगी और किला मजबूत होगा। स्लोगन, यथार्थ कर्म का प्रत्यक्ष फल है खुशी और शक्ति की प्राप्ति। तो हमारा कर्म सत्कर्म है, हमारा काम पुण्य कर्म करा रहा है, उसका प्रत्यक्ष फल क्या है? खुशी और शक्ति की प्राप्ति। हाँ, और निंदा से घबराना नहीं। कहते ना, जिंदा हो तो निंदा भी होगी, क्योंकि तारीफें तो मरने के बाद हुआ करती है, जिंदा लोगों की तारीफ नहीं होती। और एक बात और नोट कर ले, अभिमान को आने मत दो, स्वाभिमान को जाने मत दो, क्योंकि अभिमान आपको उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मुझे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।